मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सदर का चुनाव हो चुका था। सदर लोगों के सामने खड़ा था तो ईवान के किसी आदमी ने सदर को ताना दिया कि तुम सदर तो बन चुके हो, लेकिन तुम अब भी याद रखना कि तुम्हारा बाप जो था वो हमारे जूते पालिश करता था। सदर के अंदर इस चीज़ की ताकत थी कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, उसकी पिटाई करके उसको इस ताने का जवाब दे या उसको कैद कर दे और वहाँ पर उसकी खूब पिटाई करवाए। लेकिन सदर ने क्या जवाब दिया कि मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं किसी मोची का बेटा हूँ, मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं किसी किसान का बेटा हूँ, और आप लोग को भी पूरी अमेरिका में कोई और मोची नहीं मिलता था जो आप मेरे बाप से जूते पालिश और सिलवाते थे, और आज आपको उसी मोची और किसान के बेटे के सामने सर झुकाना पड़ेगा। ये थे अमेरिका के सदर इब्राहिम लिंकन, जिनके वालिद एक मोची और किसान थे, मामूली से किसान थे। सुपर पावर अमेरिका का सदर कोई मोची का बेटा हो सकता है, ये दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी की कहानी ये है कि जब ये छोटा था तो अपने वालिद के साथ जाता था खेतों में काम करने के लिए। इसको तकरीर करने का हद से ज़्यादा शौक़ था, जहाँ पर भी मौका मिले शुरू हो जाए तकरीर करने। जब ये वहाँ पर खेतों में काम करने जाता था तो उधर हुक्मरानों और सियासी लोगों की नकलें उतारता था, और वहाँ पे काम करते हुए किसान भी उसको खुशदिली से देखते थे। जब ये कुछ काम करने के लायक हो गया तो इसको उसके बाप ने किसी दुकान में छोड़ दिया काम करने के लिए। ये जिस दुकान में भी जाता था उसका सत्यानाश करके वापस आता था, और दुकान के मालिक को मजबूरन उसको धक्के देकर बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन इस दौरान भी उसकी शोहरत बहुत ज़्यादा आम हो गई, वो भी उसकी दयानतदारी की वजह से, क्योंकि एक मर्तबा इसने किसी औरत को कुछ सामान तौल कर दिया और वो चली गई। बाद में इसको पता चला कि तराजू जो है वो ख़राब था, तो ये बकिया मांदा सामान लेकर उसके घर जा पहुंचा और उसको सारी सरगुज़श्त सुनाई। औरत बहुत हैरान हुई। इसी तरह चंद और किस्सों और वाक़यात की वजह से उसकी शोहरत बहुत ज़्यादा फैल गई और आम हो गई। इसी दौरान उसको एक ख्याल आया कि उसने भी कुछ बनना है, वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। उसने अमीर लोगों की तरह, हुक्मरानों की तरह और कुछ कर गुजरना है, कुछ बन जाना है। तो उसने अमेरिका की सियासी पार्टी का टिकट लेने का फैसला कर लिया। पहली बार की कोशिश में जब उसने अमेरिका की टिकट का लेने का फैसला किया तो पहली बार वो नाकाम रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके दिल में एक जज्बा पैदा हो गया था, एक जोश और एक मकसद को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बार ट्राई किया, लेकिन दूसरी बार भी नाकाम रहा। तीसरी बार बंदा जीत जाए, लेकिन वो तो तीसरी बार भी नाकाम रहा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके दिल में एक जज्बा मौजूद था कि उसने कुछ बनना है, उसने कुछ करके दिखाना है। तो उसने मुसलसल ट्राई करता रहा। आखिर 5-6 नाकामियों के बाद 7वीं बार वो कामयाब हो गया और सियासी जमात पार्टी का टिकट लेने में वो कामयाब हो गया, टिकट हासिल कर पाया। यहाँ पर भी इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी या मकसद का इख्तिताम नहीं हुआ था, बल्कि वो मुसलसल मेहनत करता रहा, मुशक्क़त झेलता रहा। तो आखिर में वो होने वाले सदर के चुनाव और इलेक्शन में पहुंच गया। वहाँ पर उसने अपना नाम दिया और इलेक्शन में वो बुरी तरह हार गया। यहाँ पर भी उसने अपनी जज्बे और जोश का इख्तिताम नहीं किया, बल्कि वो अपनी नाकामियों से सीखता रहा। वो अपने माजी को सिर्फ सबक लेने के लिए याद करता था, पीछे मुड़कर नहीं देखता था। तो उसने 3री बार ट्राई किया, 4थी बार ट्राई किया, मुसलसल नाकाम होता रहा। आखिर 5वीं बार वो अमेरिका का सदर बनने में कामयाब हो गया। अब वो किसान या मोची का बेटा इब्राहिम लिंकन नहीं था, बल्कि द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन था। दोस्तों, ये दुनिया, ये इज्जत, ये दौलत किसी की मीरास नहीं है। इसका किसी ख़ास रकबे या ख़ास ख़ानदान या ख़ास कबीले से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
कोई वास्ता नहीं है। जो इसके उसूल के लिए मेहनत करेगा, जो इसके उसूल के लिए मुशक्कत झेलेगा, वही इसको हासिल कर पाएगा। दोस्तों, आगे बढ़े। ये मुश्किलात जो आपके लिए आपकी राह में आते हैं कुछ नहीं होते, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने वाले को अक्सर उसके पैरों में कांटे चुभते रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, किसी चीज़ से खौफ नहीं खाएंगे, तो इंशाल्लाह आप भी आखिर में कुछ कर गुजरेंगे। और मैं आखिर में अपना ये जुमला कहूँगा कि आखिर में आपको घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपके समाज के मराइल से गुजर के आपके दिमागों में जा चुकी होगी। शुक्रिया।